बिल्कुल निपुण जी। कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई, क्योंकि जब वो संबोधन दे रहे थे कि एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं अमेरिका को लेकर, उन्होंने कहा क्या दुश्मन देश अब थर-थर कांप रहे इस मुलाकात के बाद? आपको क्या लगता है? जहां तक मैसेजिंग की बात करें, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वन विन अपनी ले रहे हैं, वन विन यूएस की ले रहे हैं इक्वालिटी के बेसिस पर। और जब ये दो विन मिलती हैं तो ये दुनिया के लिए 11 है। अब सीधी बात है, मैसेज किसने लेना है वो अपने आप ले ले। जब बात हम कर रहे हैं टेररिज्म से रिलेटेड, भाई राना का नाम थोड़ी ना लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने तो बोला ही इज अ डर्टी मैन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ही विल गो बैक फॉर जस्टिस इन इंडिया। बड़ी सीधी बात है। अब आप बता दीजिए, इसका मैसेज सिवाय पाकिस्तान के और कौन लेगा? और अगर किसी भी तरह की डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, अगर कल मैं कहता हूं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर मिनी प्लांट्स हमारे यहां आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैसेज क्या है कि यूएस क्लैरिटी के साथ इंडिया के साथ दिखना चाहता है, पूरी दुनिया में इंडिया का जो रुतबा है वो अपने आप में बिठाना चाहता है और यूएस उसके साथ खड़ा है। उसको इंडिया को साथ लेना नहीं है। देखिए, ये इस दो बातों में बड़ा फर्क है। जब हम बात कर रहे हैं साथ खड़े होने का, इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर टेरर से रिलेटेड दोनों लीडर्स बात कर रहे हैं तो टेरर कर कौन रहा है? और मैं आपको दिखाता हूं बड़ी क्लैरिटी से, यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यूएन में पिछले सप्ताह उन्होंने क्या कहा? मैक्सिमम टेररिज्म रिलेटेड ISIS रिक्रूटमेंट इज टेकिंग प्लेस ओनली एट 2 places, वन इज पाकिस्तान एंड वन इज अफगानिस्तान। बड़ी सीधी आप इवैल्यूएशन कर लीजिए कि उस दुश्मन को कांपना चाहिए, खौफ में रहना चाहिए या नींद उड़ जानी चाहिए। निपुण जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सुना देती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और उसके बाद ट्रंप ने साफ कह दिया कैसे कि अब ये भारत का मुद्दा है, भारत इसे देखेगा। मैं इस पर भी बात करूंगी और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्रहित पर कैसे फोकस कर रहे हैं इस पर भी बात करूंगी। पहले सुनते हैं क्या कहा गया है। Well, just to share with you that this was a subject that was discussed between the two leaders, and the Prime Minister shared his views and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. I think we hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. निपुण जी, हम लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों ही देश ऐसे हैं जो अपने राष्ट्र के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं और रखना भी चाहिए। दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं और देश ने उनको चुना है। लेकिन हमने यहाँ देखा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा भारत निपटाएगा, भारत देखेगा उसको, इसका मतलब ये है कि वो भारत के हितों को भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत से लगा हुआ है बांग्लादेश। तो जो दोस्ती है वो यहाँ पर दिखी है कि भाई भारत का मुद्दा है, देखेगा, जरूरत पड़ेगी तब इंटरफेयर करेगा। जी देखिए, ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश है जो भारत के द्वारा बनाया गया था, और जब बनाया गया था उस समय अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। 1971 में इतना नाराज हुआ था कि उन्होंने 7 फीट जो है वो भारत के अगेंस्ट भेज दिया था। लेकिन बाद में हम देखें, जब अमेरिका को भारत ने समझाया कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, दैट इज़ द बेटर फॉर इंडिया एंड ऑल्सो बेटर फॉर द अमेरिका ऑल्सो। रीज़न डैट, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, अगर बे ऑफ बंगाल में किसी भी तरह का आपका टेररिज्म फैलता है या किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी फैलती है, तो ये मलक्का स्टेट को लेकर क्या होगा, एक थ्रेट क्रिएट होगा। और मलक्का स्टेट वो है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से अमेरिका के हम देखते हैं कि अमेरिका के जिस प्रकार से अलाइज हैं आसियान कंट्रीज़ की हम बात करें, जापान की बात करें, और हम अगर साउथ में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत ने इस बात को समझाया। और मैं एक बात मानता हूँ कि ये मान लेना कि बांग्लादेश का जो मैटर है वो इंडिया हैंडल कर लेगा। मुझे एक बात याद है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि मैंने अभी जब इलेक्शन के दौरान तो एक ब्रॉडकास्ट
महाराष्ट्र से पूछा कि भाई पीएम मोदी के बारे में कुछ बताइए, तो कहा कि पीएम मोदी वेरी टफ गाय। और जब मैंने उनको पाकिस्तान के बारे में कहा तो पीएम मोदी ने नाराज होकर कहा था कि हम देख लेंगे, आप इसमें बीच में मत आइए, जब मैंने मीडिएटर बनने की बात कही। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को इतनी वेटेज दे रहा है कि भारत सक्षम है अपने साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक एरिया में हर तरह के मैटर को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में, अब देखिएगा आप इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बांग्लादेश में बड़े एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। शेख हसीना आपको बहुत एक्टिव होकर देखने को मिलेगी। एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया। देखिए फंडिंग आनी बंद हो गई है अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को, डीप स्टेट को कंट्रोल कर लिया गया है। अब कंट्रोल करने के बाद बांग्लादेश को खुली छूट मिली है, बांग्लादेश में खुली छूट मिली भारत को कि आप क्या इसको हैंडल कीजिए, वहाँ पर डेमोक्रेसी को दोबारा से क्या कीजिए, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल। इस बीच एक और भी बड़ी खबर आ रही है कि भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका। ये एक बड़ी खबर है। एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन पर भी समझौता हुआ है। P-81 मैरीटाइम पेट्रोलिंग विमान पर भी बातचीत हुई है। जैवलिन मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल दोनों देशों के साथ मिलकर ये बनाने वाले हैं और भारत ने अमेरिका से 6 और P-81 मैरीटाइम पेट्रोलिंग विमान खरीदने की इच्छा भी जता दी है। तो बहुत बड़ी खबर है। और जरा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए जरा। A special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration और चलिए इस सवाल को जरा जोड़ देते हैं। ये बड़ी खबर तो थी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कि क्या देना है, क्या लेना है, लेकिन जो सामरिक ताकत है उसके साथ आर्थिक और हर एंगल पर यहां काम हो रहा है। हम जरा सिंह साहब से जानना चाहेंगे। सिंह साहब, यहां पर आप देखिए कि यहां ताकत बढ़ रही है, इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। जो इग्नोरेंस की बात है, सरल शब्दों में कहिए तो भारत उस नमक की तरह है, ज्यादा पड़ जाए तो दिक्कत, ना पड़े तो दिक्कत। तो भारत की जो अहमियत है यहां पर देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं और खासकर ये जो समझौता आ रहा है उस दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं? अगर आप डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो हमारे और यूएस के बीच में कोई बहुत ज़्यादा विन विन वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यूएस की अपनी पॉलिसी है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लगाता है, दिक्कत करता है वगैरह वगैरह। आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि F-35, दैट मीन्स वो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिटी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाया जाए। अगर हमारा F-35 देखा जाए किसी भी और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, पीएम ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भी भारत आने का निमंत्रण दिया। क्वाड समिट के लिए ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। नई दिल्ली में ट्रंप के स्वागत के लिए उत्सुक प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, साझा बयान में ट्रंप को निमंत्रण का जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब ट्रंप को भी आने का न्योता यहां पर दे दिया है। और अब क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी आप बात कह रहे थे, कुछ अपनी बात पूरी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक प्रेसिडेंट यूएस किसी वेपन सिस्टम को स्पेशली पॉइंट आउट करता है तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडिया को एक ऑफर करता है कि यस, इसके ऊपर बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि वो अपने आप में निश टेक्नोलॉजी है। अगर आज हम बात करें जेवलिन की, नॉट दैट कि हमें जेवलिन चाहिए, बट उसके ऊपर बात करें।